नमस्कार, मेरा नाम सुदामा दास और आप संघर्ष भारत न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में नंदन जी है और हमारे साथ एक लीडर है, वो आदिवासी का लीडर है। हालांकि हम आदिवासी का रहे हैं, समाज का लीडर है, समाज सेवी है। इनका नाम है पृथ्वीराज अब्रम और शॉर्ट नेम पोल भी कहा जाता है। भैया स्वागत है सबसे पहले हमारे स्वागत है। सबसे पहले हम आपका एक विचारधारा जानना चाहता है, आपका विचारधारा क्या है? देखिए, हमारी विचारधारा तो संवैधानिक है और हम आपको बताएं कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी लोगों की शुरू से ही विचारधारा रही है, जन्मजात विचारधारा रही है कि हम लोग समतामूलक समाज की बात करते हैं, प्राकृतिक पे हम लोग फेथ करते हैं। आदिवासी समाज लीडर किनको मानते हैं बिहार में? इस वक्त आदिवासी समाज का कोई लीडर तो दिखता नहीं है। बिहार में कोई लीडर नहीं? कोई लीडर नहीं दिखता। अच्छा, आदिवासी समाज लीडर मानना किनको पसंद करता है? कोई लीडर उभर करके आए, कुछ अच्छा काम करे, तभी तो कोई किसी को लीडर मानेगा। आदिवासी समाज किन पार्टियों को मानना पसंद करता है? आज बिहार में 2 एमएलए हैं जी, लेकिन उन लोगों ने आज तक आदिवासी के लिए ऐसा कुछ तो किया नहीं। भले वो आदिवासी की कोटे से वो विधायक बने, लेकिन आदिवासी के लिए कुछ किए नहीं है, तो उनको लोग लीडर कैसे स्वीकार करें? उनको आज तक सिर्फ पार्टी का लोग उसको लीडर मानते हैं, लेकिन लोग उनको आज तक लीडर नहीं माने। आपका संसदीय क्षेत्र है जमुई, वर्तमान सांसद चिराग पासवान जी है। जमुई जिला का सांसद माननीय चिराग पासवान जी हैं। कार्यकाल क्या पसंद और इनकी 2 टर्म रही है, ये दूसरी टर्म है। हम लोगों ने बहुत खुशी होकर के इस बोल करके उसको संसद बनाया था कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसके बाबूजी एक जुझारू नेता रहे हैं SC ST समाज के लिए या OBC समाज के लिए या मूल निवासी समाज के लिए। लेकिन उस रूप में उसका बेटा उस रूप में अभी तक दिखता नहीं, क्योंकि उनका एक भी काम ऐसा नहीं है जिस पे हम चर्चा करके खुद को गर्वित महसूस करें कि चिराग पासवान ने ये काम किया है। जनरल समाज के लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कोई तेज तर्रार आदमी आए और जमुई के लोकसभा सीट को या लोकसभा क्षेत्र को संचालित करे या संसद में यहाँ की आवाज बन करके चले। ऐसा कुछ लोगों को आने नहीं देगा। हमारा जो वोट है, जो SC का वोट है या ST का वोट है, ये कहीं ना कहीं किसी अच्छे लोगों को चुनना चाहता है। लेकिन आज तक जितने भी राजनीतिक पार्टी है, जमुई के लोगों को कभी नेता के रूप में उभरते हुए देखना नहीं चाहते। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी ने आज तक जमुई के लोगों को लोकसभा में टिकट देने का काम नहीं किया। जमुई जिला में सबसे ज्यादा कमी किस चीज का आपको देखने को मिला? क्या आप जमुई क्षेत्र के लीडर से? देखिए, जमुई जिला में सबसे अधिक कमी यहाँ के लोगों के लिए रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीनों चीज यहाँ कमी है। और विशेष करके जब तक यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनके पास आर्थिक है वही सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पे अच्छी तरह से सोच सकता है। मतलब इनमें कितना % आपको देखने के लिए मिला कि शिक्षा मिला है? शिक्षा के क्षेत्र में कितना % मिला है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में दरमियान चिराग जी को शिक्षा के क्षेत्र में चिराग जी का कोई ऐसा अहमियत तो नहीं रहा है, क्योंकि संसद ने ऐसा कोई स्कूल कॉलेज तो खोला नहीं जो उसके जरिए शिक्षा हो, ठीक ना। लेकिन शिक्षा का जो अभी वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए, शिक्षा भी ज़्यादा बेहतर तो है नहीं। अभी जो नया टीचर लोग बहाल हो रहे हैं, उनके बाद देखना है आगे क्या शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है। क्योंकि स्कूल तो है, लेकिन स्कूल में जहाँ 100 बच्चे हैं वहाँ 1 टीचर हैं, तो शिक्षा का स्तर कहाँ से होगा? एक टीचर बच्चों को स्कूल पढ़ाए या उनको खाना खिलाए। आपका आदर्श कौन है लीडर में बिहार में? देखिए, इस वक्त तो हम अपना आदर्श के तौर पर लालू यादव को ही मानते हैं। लालू यादव जी। तेजस्वी यादव अभी मेरे आदर्श नहीं है। हाँ, लालू यादव के बेटे हैं और अगर उनकी देखरेख में, अगर उनके चलते अगर वो सीख जाए, सभी लोगों को लेके चले, जैसे उसने कहा कि मैं A से Z तक की पार्टी है, अगर वो A से Z तक में आज तक आदिवासी लोगों को कोई बड़ा अहमियत तो नहीं मिला है, SC लोगों को कोई बड़ा अहमियत नहीं मिला। लालू यादव और रामविलास पासवान जी, दोनों में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, लालू यादव और रामविलास पासवान हमेशा से दलित वंचितों की बात किए, ठीक ना, और लालू यादव भी किए। लेकिन लालू यादव ने खुल करके लोगों को मुंह में आवाज दिया और रामविलास पासवान ने इसके लिए सदन में आवाज उठाई। तो मैं इनके बीच में फर्क करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई जमीन स्तर से लोगों के लिए काम करता है, कोई संसद में लोगों के लिए काम करता है। जिनको हम संसदीय क्षेत्र में चुनाव करके भेजे और वो संसद में जाकर के हमारे लिए आवाज बुलंद करे, तो उनको भी मैं लीडर ही मानता। लेकिन इस वक्त है नहीं, तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं। चिराग पासवान जी आज तक जमुई का सांसद रहे हैं, लेकिन अभी भी एक भी लोगों को पहचानते ठीक से नहीं। अगर वो पहचान करके बता दे कोई ऐसा एक भी ST जो ST का आदमी हो जिसको वो पहचाने, वो कुछ लोगों को पहचानते, गिने चुने लोगों को पहचानते हैं। इसलिए उस मुद्दे पे भी मैं कहना नहीं चाहूँगा। वो तो समाज की इस वक्त लोग, जनता उसको जवाब देगी कि क्या करना है, क्योंकि उसने रेलवे का उद्घाटन किया बिहार में, जमुई जिला में, लेकिन आज तो हम लोगों के बीच में रेलवे तो बीच ही नहीं है। आपका चकाई विधानसभा में क्या चीज़ कमी रही अभी तक और क्या चीज़? देखिए, विकास क्या हुआ है और कमी क्या रही?
चकाई में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। कोई चकाई में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास आज तक तो कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी हुआ है सिर्फ सड़क ही बनी है, और सड़क तो सरकार की है, किसी नेता मंत्री की है, नेता की व्यक्तिगत देन नहीं है। लेकिन राजनीतिक से मेरे लिए बड़ा अहमियत रखता है सामाजिक आंदोलन। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या किसी का एजेंट के रूप में आप काम करना देखिए, चाहते मैं तो चुनाव लड़ा, हैं? अभी और जब मैं चुनाव लड़ा तब तक कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल के लोग मेरे ऊपर अनेक प्रकार का आरोप लगा करके मुझे बदनाम करते रहे, ठीक ना। और अगर इस वक्त आगे आता है, ये सीट तो जनरल सीट है जी, जनरल सीट में अगर कोई राजनीतिक पार्टी जो आदिवासी हित की बात करता हो या दलित हित की बात करता हो, अगर वो इस सीट से चुनाव टिकट दे तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, यदि कोई हित यदि आपको बीजेपी टिकट देता हो, भारतीय जनता नहीं, पार्टी, देखो भाई, बीजेपी से मैं ऐसा तो मेरा अभी उम्मीद नहीं है कि बीजेपी से मैं चुनाव लड़ूंगा। शायद आपको बुला के विचार दे दे। मिलता नहीं है। शायद आपको बुला के विचार मिलेगा तो देखा जाएगा, विचार मिलेगी तब ना। अच्छा, यदि पार्टी दे दे तो टिकट दे तो लड़ भी सकते हैं वो चुनाव। अलग मामला है, वो विचार की बात हमने कहा ना, जब विचार मिलेगा तब तो उसके बारे में सोचा। यदि कोई पार्टी आपको टिकट नहीं दिया तो क्या निर्दलीय चुनाव देखिए, लड़ना अगर पसंद हमको कीजिए? पार्टी टिकट नहीं देती है तो हमारे जो जमुई चकाई विधानसभा की जो जनता है, उनकी अगर सोच होगी, उनसे सभी से मैं एक बार पुनः राय लूंगा कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, उसमें देखेंगे, चुनाव लड़ेंगे। यदि आप लेकिन निर्दलीय- चुनाव तो लड़ना है, इसलिए लड़ना है क्योंकि जब तक इस यहाँ के लोगों के लिए यहाँ का बेटा, चकाई का कोई बेटा चकाई की जनता की आवाज बन करके नहीं उभरेगा, चकाई का विकास कभी नहीं होगा। पोलू सबरम यदि निर्दलीय चुनाव जीत कर जाता है सदन में, विधानसभा में, तो किन दलों के साथ पसंद करता है? देखिए, अगर मैं खुद चुनाव जीत करके जाता हूँ निर्दलीय से, या चकाई की जनता मुझे चुनाव करके भेजती है, तो चकाई की जनता की सुख दुख को देखते हुए हमें निर्णय लेना होगा। अच्छा, किधर मुझे व्यक्तिगत, लेना? हाँ, वो तो निर्णय उस समय लेना होगा कि किस ओर जाएंगे, क्योंकि अभी कह नहीं सकते हैं कि सदन में किसकी सरकार बने, किस पार्टी की सरकार बनेगी। अगर हमारी सोच वाली सरकार बनेगी तो उसमें जाएंगे। जल जमीन जंगल ये किनका है? देखो, जल जंगल जमीन ये शुरू से आदिवासियों की आवाज़ रही है, लेकिन आज वर्तमान सरकार हम आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल कर चुके। आज आप देखेंगे हमारे पास जो ज़मीनें थी, सरकार के जो घर में जो ज़मीन थी, उसमें भी हमारा रसीद नहीं कट रहा है। हमारे लोग जंगल की ज़मीन को काट करके खेत बनाए, उनसे भी हमारे लोगों को भगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो ये आज तो जल जंगल जमीन हमारा सिर्फ नाम मात्र रह गया है। लोग बोलते हैं इस देश का आदिवासी मालिक है, सिर्फ हम उनको मालिक कहा गया है, लेकिन मालिक के रूप में हम लोगों को कभी चिन्हित नहीं किया। इस देश का राष्ट्रपति आदिवासी है द्रौपदी मुर्मू जी। जी जी, महामहिम, क्या विचार उनके लेकर? देखिए, राष्ट्रपति जी इस वक्त हमारे समाज से आते हैं, वो राष्ट्रपति हैं। ये उसके लिए हम लोगों को खुशी है, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार पे उनको बनाया गया है। किसी पार्टी के हैसियत से वो नहीं बने, भले बीजेपी में रह करके बहुत दिन काम किए, बीजेपी के लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, और कहीं ना कहीं बीजेपी की बड़ी साजिश होगी आदिवासियों के खिलाफ साजिश करने के लिए, इसलिए बहन द्रौपदी मुर्मू को लोग राष्ट्रपति बनाए। लेकिन हम लोग खुश हुए थे जब हमारे बहन देश की प्रथम नागरिकता प्राप्त की थी। चलिए, इस बात को खुश है जी, खुश है। पोलू सबरम चकाई को जनता से क्या अपील करना चाहता है इस बार? मैं चकाई की जनता से इतना ही अपील करना चाहूँगा कि आप अपने लिए एक अगवा चुनना चाहते हैं, या अपने लिए एक आवाज़ बनाना चाहते हैं, या आवाज़ विधानसभा तक रखना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को चुन करके भेजें जो आपकी आवाज़ को रखें, ना कि आप पैसे के दम पर, ना वंशवाद को देख करके वोट करें, बल्कि एक अच्छे नेता को चुने जो चकाई की आवाज़ बने। पोलू सबरम यदि विधायक बनते हैं तो चकाई को जनता के सबसे पहले क्या गिफ्ट देंगे? देखिए, अगर मुझे जी, यहाँ की जनता ने अगर चुना और मुझे मौका मिला, तो सबसे पहले मैं इस एरिया के लोगों को रोजगार देने का काम करूँगा, और उसके साथ साथ शिक्षा पे ज़्यादा व्यवस्था करूँगा। इलाका में आज किन लोगों का गांव है, किन लोगों का घर है, आदिवासी लोगों का है, और सुदूर इलाके में जो घर है वहाँ आज जो भी है खनिज संपदा टोटल जंगली इलाका में है, और उन लोगों को उस एरिया को खाली करने के लिए आदिवासी लोगों को नक्सलाइट बनाया जा रहा है, झूठ मूठ का। नक्सलाइट होने के लिए कुछ प्रमाण तो होना चाहिए लोगों के पास कि आप किस आधार पर किसको नक्सलाइट बना रहे हैं, कुछ तो प्रमाण होना चाहिए उसके पास। पोलू सबरम अपने आप को क्या है? देखिए, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, और मैं जब से ओपन राजनीतिक में जब से आया हूँ 2010 से, मैं खुल करके संविधान का और बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों का विचारों का प्रचार प्रसार करते आया हूँ, और वो मेरा मूल रीढ़ है, और उनसे मैं हट के नहीं कहीं जा रहा हूँ। और ये मैं अपने बहुजन समाज के महापुरुषों का विचार का प्रचार प्रसार करता हूँ, तो कुछ लोगों को मेरे इस प्रचार प्रसार करने से विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं, और मेरे ऊपर अनेक प्रकार का आरोप लगा देते हैं। उससे हम कभी दिग्भ्रमित नहीं होंगे। चंद्रशेखर रावण के बारे में क्या विचार आपका? देखिए, चंद्रशेखर रावण हमारे समाज से लीडर हैं। जी,
हम लोग उनको इसलिए भी अच्छा मानते हैं क्योंकि उसने बहुजन आंदोलन को बहुत मजबूत से सामने लाया, लेकिन वो भी अधिक से अधिक यूपी में ही समेट के रह गए और बाकी स्टेट में उसने अपनी पांव पसरने का काम नहीं किया। या तो वो नहीं किए या तो उनके लोग उनको लाने का काम नहीं किया। ये भी हो सकता है उनके लोग लाने का काम नहीं किया। बहन मायावती को लेकर क्या विचार है? देखिए, बहन कुमारी मायावती पूरे भारत के लिए शेरनी है, लेकिन एक बड़ी दुख की बात है, बहन जी भी यूपी से बाहर आना नहीं चाहते और जिन उनको अपने यूपी से बाहर भेजते हैं वो लोग भी अपने ग्रामीण क्षेत्र में घूमना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आज बीएसपी कमज़ोर है, क्योंकि हमको एक ही चीज़ पे विश्वास है, बदलाव करना। बदले हुए जगह पे जाना पसंद नहीं करते, खुद से बदलना चाहते हैं। हम चकाई को ही, जमुई को ही, बिहार को ही बदलना चाहते हैं।